हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों और कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो मैं हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मीनू ऑफिशियल में। आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम करती हूँ। तो मैं एक नए वीडियो को शुरुआत करने जा रही हूँ। चलिए शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, वर्किंग वुमन हो या एक हाउसवाइफ हो, लेकिन दोनों को ही मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोनों ही अपने काम को बहुत ही सजगता से करती हैं, ताकि जो हम अब कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो अच्छी तरह से करते जाएं। तो बात मैं अगर महिलाओं की करूं तो हम महिलाओं के ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो हमें मोटिवेशनल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हमें खुश रहना है अपनी लाइफ में तो हमें क्या करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे पता है। और साथ ही मैं अपने लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें अपनी लाइफ में खुश रहना है तो हम क्या करें, क्योंकि हम है ना घर के काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों के नीचे इतने दब जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़े गुस्से हो जाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारी ज़िंदगी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। हमें भी अपनी लाइफ में खुश रहने का अधिकार है, किसी और के लिए ना सही, खुद के लिए, क्योंकि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो खुश रहने के लिए क्या कीजिए, मैं आपको चलिए बता देती हूँ। हम सब अपनी लाइफ में जो है कि खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, एक स्थिरता की तलाश करते हैं कि ज़िंदगी में। लेकिन इस स्थिरता रुकाव में हम एक सच्चाई को ना बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि जीवन में जो हमेशा हमारे मुताबिक कुछ नहीं होता, हम जो चाहें वैसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर बात चाहे कैसी भी हो, वो चाहे रिश्तों की हो, कैरियर की हो या फिर हमारे हेल्थ की हो। कभी ना कभी लाइफ में ऐसा एक मोड़ ज़रूर आता है कि चीज़ें जो हैं टूटती हैं, उसे बदला जाता है। जो हमारी उम्मीदें हैं उसे ठेस पहुंचती है। चाहे जितने भी कठिनाइयां हों उतनी ज़रूरी भी होती हैं हमारे लिए, आपके लिए। जितनी जल्दी इन सच्चाइयों को आप मानेंगी उतनी ज़िंदगी जीने के लिए आपको आसानी होगी, क्योंकि इच्छा और हकीकत के बीच संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी से, लोगों से, अपने आप से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद, इच्छाएं लगाकर बैठ जाते हैं कि जैसा आज है वैसा कल भी वैसा ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो चाहे रिश्ते हो, काम हो, हालात हो, दोस्त हो, ये सभी चीज़ें ना एक समय पर बदल जाती हैं। फिर हमें तकलीफ़ होता है, दुख होती है कि हमें इन रिश्तों के लिए कितना किया था, लेकिन ये फिर बदल गए। लेकिन आपको बताओ, बदलाव ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। और आप इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी ही ज़िंदगी जीना आसान और अच्छा हो जाएगा। हमें कई बार लगता है ना कि हमें ज़िंदगी में हमेशा सुखी सुख होना चाहिए, हमेशा अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। और जब हमें थोड़ा सा भी दुख आता है ना
तो हम उसे सह नहीं पाते। तो सबसे पहले हमारी जो सोच और उंगली होती है ना, सबसे पहले भगवान के तरफ उठती है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़, मुसीबतें, सफलता, असफलता ये ज़िंदगी के ही एक हिस्सा होता है। ये जितने भी मुसीबतें आती हैं ये हमें ना मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हमारे ज़िंदगी को, हमारी सोच को जो है कि गहराई देते हैं। हमें ज़िंदगी जीने के नए अनुभव सिखाते हैं। जो लोग केवल खुशी की तलाश में भागते हैं ना, वे लोग, उन लोगों को कभी ज़िंदगी समझ में ही नहीं आती है और ना ही उन्हें कभी सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो वे लोग अपना रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर बात ज़िंदगी की सच्चाई की करें तो ज़िंदगी में दुख आना हमारे ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। निपटना हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें हमेशा ना ये ध्यान में रखना है, अगर ईश्वर भगवान ने हमें अगर दुख दिया है तो उसका सुझाव भी ज़रूर दिया होगा। ऐसा नहीं है कि दुख आया है तो उसको दुख को निपटने का कोई रास्ता ही नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है। क्योंकि ईश्वर ने अगर दुख दिया है तो उनके सामने बैठिए, दोनों हाथ जोड़कर और पूछिए कि हे भगवान, जो दुख आपने दिया है उसके समाधान भी दे दो। फिर आप देखना आप कैसे अस्थिर और शांत रहते हो और उस दुख का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। अगली पॉइंट, हम इसलिए भी नहीं खुश हो पाते हैं क्योंकि हमें ना चीज़ों को कंट्रोल करने की आदत हो जाती है, अपने वश में करने की आदत हो जाती है। अगर हमारे मन के मुताबिक अगर कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर कुछ हो गया तो हमें ये लगता है कि नहीं, ज़िंदगी में जो हो रहा है वो सब कुछ गलत हो रहा है। हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी आदत होती है कि हम बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जीवन जो होती है वो अनिश्चित होती है, क्योंकि जितना हम कंट्रोल की जिद छोड़ देते हैं उतना ही हमें जो है अपनी शांति, अपनी खुशी के लिए ये करना ही होता है। खुद को खुश रखने के लिए करना होगा। क्योंकि मान लो आपको किसी ने कोई बात कह दिया हो, कुछ आपके बारे में बुरा बोल दिया हो, तो आप उस चीज़ को दिल पर लेकर नहीं बैठेंगे, उसे इग्नोर करेंगे और अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। क्योंकि आपको बस में नहीं है कि हम उसे कंट्रोल करना, तो बस उसकी बातों को इग्नोर करके खुश रहिए। क्योंकि आप जो करते हो वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। बाकी आप किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए, सभी कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। काफ़ी वीडियोज़ में भी मैंने देखे हैं कि बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो बोलती हैं कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरी कोई केयर करने वाला नहीं है, मेरी खुशी का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये बातें सही भी हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि खुद को प्राथमिकता देना शुरू करें, खुद को प्यार करें, खुद की केयर करना कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरों को छोड़ दें, क्योंकि आप खुद को अगर प्राथमिकता देंगे तभी दूसरे आपसे प्यार करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी अगर हमारे मुताबिक नहीं चलती तो हमें खुद को संभालना पड़ता है।
इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम मतलबी बन जाएं, खुदगर्ज बन जाएं, बल्कि हमें ये सोचना है कि जब आप खुद के लिए अच्छा सोचोगे, अपनी खुशी का ख्याल रखेंगे, अपने पसंद की चीज़ें करना, जो आपको पसंद है वो काम करिए, अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाना। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप हर चीज़ का जवाब दें, लेकिन जब आपकी बात आपके आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट किया जाए, तब जब आपको कोई कुछ भी बोलता है, आप शब्द कुछ भी बोलता है, तब आप वहाँ पे जवाब दें और बिल्कुल शांति और नॉर्मल तरीके से जवाब दें। क्योंकि किसी चीज़ को हम अगर चिल्ला कर और उस पर एब्यूज़ लैंग्वेज बोले तो शायद उस बात को शायद नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन उसी बात को अगर हम शांति से बोले तो शायद वह सुना जाता है। एक और ज़रूरी पॉइंट कि आप माफ़ करना सीखिए, और किसी के लिए ना सही, खुद के लिए, बल्कि अपने लिए, खुद के लिए, अपने खुद के मानसिक शांति के लिए। कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो माफ़ी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं एक बात बोलूँ आपको कि क्योंकि लोग जो हैं वो हमारे मुताबिक तो चलेंगे नहीं, और हमें अगर किसी से क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें रिश्ते हमारे परिवार में कभी कदा ऐसा होता है कि कितनी ख़राब हो जाती हैं ना, कि हम उनसे बात भी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी गलती ही कुछ ऐसी होती है कि हम क्या करें। लेकिन उनके बर्ताव को हम भूल नहीं पाते और अपने मन में बसा लेते हैं, क्योंकि उनकी गलती ऐसी होती ही है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको ये सब छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो नुकसान आप ही का होगा। इसीलिए आप दूसरों की बातों को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मानसिक संतुलन के लिए अच्छे से आप जिए और किसी बारे में ना सोचें, आगे बढ़ें। मेरी सबसे लास्ट पॉइंट है और एक लास्ट बात है कि आपको अगर खुश रहना है तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो, चाहे वो समाज हो, रिश्तेदार हो या घर के लोग हों। सोचोगे कि मुझे सबसे अच्छा होने का अवार्ड मिलेगा, तो माफ़ कीजिएगा, ऐसा अवार्ड किसी को न मिला है न मिलेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी थोड़ी पड़ जाएगी, लेकिन वो अवार्ड नहीं मिलेगा, चाहे हम उस अवार्ड के लिए कितनी भी लाइन में खड़े क्यों ना हो। हाँ, एक काम कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए, व्यवहार अच्छे रखिए, क्योंकि फल देने वाला इंसान नहीं, भगवान है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।